हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को, ठंडी ठंडी की गुड मॉर्निंग। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज कंपनी को स्लिप करना। कंपनी को स्लिप करने का मतलब होता है कि कंपनी में डेटा रहता है लेकिन कंपनी स्लिप्ट हो जाती है। शिरादे COMPANY कंपनी SLIPT स्लिप्ट करना। आइए, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सर्विस टैक्स ले लिया, वैट ले लिया, TCS ले लिया, TDS ले लिया, GST ले लिया। अब आपका बचा है इसमें एक, तो सबसे पहले हमने लिया है आज आपका, जिसको बताया कंपनी स्लिप करना। लेकिन कंपनी स्लिप करने के बाद में सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ कंपनी इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूज़ होता है। कंपनी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब होता है कि जब आप या आपकी फर्म किसी अनदर फर्म से कुछ पैसा कुछ समय के लिए कुछ प्रतिशत की रेट से, आप या आपकी कोई फर्म किसी अनदर फर्म से कुछ पैसा कुछ प्रतिशत की रेट से कुछ समय के लिए उधार के रूप में लेती है, तो उसके ऊपर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगाया जाता है। तो उसके लिए जो भी फर्म होती हैं वो इस तरीके से बनती हैं। सबसे पहले एक बायर आ गया, एक्टिविटी इंटू कैलकुलेशन यस हुआ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन बाय द ट्रांजैक्शन यस हुआ, रीच बाय द ट्रांजैक्शन पैरामीटर यस हुआ, टोटल अमाउंट ऐड भी यस हुई, और प्री अमाउंट डिडक्शन यस हो गया। अब रेट जो चल रहा है वो 10,000 पे चल रहा है, मतलब 10% की रेट से चल रहा है। 365 हम लोग लेते हैं एक साल के लिए पूरा ब्याज, 365 का ब्याज ले रहे हैं। अब बैलेंस मेरा क्रेडिट बायर पार्टी है तो बायर पार्टी पे चलेगा, क्रेडिटर पे एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरा चलेगा हमारे पास डेबिट पार्टी, एक्टिवेटेड कैलकुलेशन यस कर देते हैं, इसको भी यस कर देते हैं, इसको भी यस कर देते हैं, पैरामीटर यस कर देते हैं, डिडक्शन। अब बायर पर रेट लगाया हमने 10%, तो सप्लायर पे लगा सकते हैं, आपके विषय एज इट इज सेम लगा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, दोनों में कंडीशंस आपकी चॉइस है। तो मैंने इस पे भी ये ले लिया, 365 पे डेटर ऑनली पे चला गया। अब बायर को सपोर्ट करता है अपने पास परचेस, ये भी अपने को डिफाइन होता है कि बायर को सपोर्ट करता है अपने पास, क्या करता है परचेस। तो बायर को सपोर्ट करता है अपने पास परचेस, तो परचेस एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिवेट कैलकुलेशन यस कर लेते हैं, यस 10% के रेट से 365 दिन के लिए प्रेजेंट करते हैं। बायर को सपोर्ट करता है क्रेडिट, इसी प्रकार सेल्स को सपोर्ट करता है डेबिट, डेबिट एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक्टिवेट कैलकुलेशन यस कर लेते हैं, तो यहाँ पे यस हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है, अब दोनों लग गए। यानी कि हमारी जो एंट्री चल रही है एक्टिवेट इंटू कैलकुलेशंस पे, वो आइटम पे नहीं काम करते हम, यानी कि इन्वेंट्री पे नहीं काम करते, बल्कि अकाउंट ऑनली पे काम करते हैं। अकाउंट ऑनली का मतलब होता है सिर्फ लीजर पे, फर्म पे, पार्टी पे, और इन्वेंट्री अगर उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है तो इन्वेंट्री को कहते हैं हम लोग आइटम पे काम करने वाला। ठीक है, अब इसी के साथ में एक और इसी पे सपोर्ट करता है बजट। F11 पे अगर आप चेक करना चाहेंगे तो इसमें हमारे कहीं भी बजट शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बजट शो नहीं हो रहा है सर, कोई बात नहीं। अभी बजट शो नहीं हो रहा है ना, तो बजट यहाँ से बनता है हमारे पास, क्रिएट पे जाइए, शो मोर कर दीजिए, बजट बन जाएगा, BUDGET बजट। ठीक है, बजट क्रिएट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो खरीदारी कर रहे हैं या बिकवाली कर रहे हैं या किसी सामान को खरीद के ला रहे हैं। फोर्स अगर हम ज्योति मैम हमारे यहाँ, उनके अगर ब्याह करने लगे या उनका एंगेजमेंट होने लगे और उनका 15 लाख का बजट है पूरी मैरिड का, तो हम उसी 15 लाख के अंडर में सारा काम करेंगे। तो हम लिख देते हैं एक परचेज के लिए बजट बना लेते हैं, परचेज द गुड्स। ठीक है, एक्टिवेट कर लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं, एक साल में मुझे इंक्लूड करना है या जितने दिन के लिए भी आपको इंक्लूड करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 31/3 तक ले लेता हूँ। ठीक है, ग्रुप ईयर्स करेंगे। परचेस को सपोर्ट कौन सा करता है? परचेस ऑब्वियसली अपने को पता है परचेस को सपोर्ट करता है परचेस। नेट ट्रांजेक्शन लगा लेते हैं, तो अपने पास कितना बजट था? 1 लाख का, 1 लाख का बजट इंक्लूड कर दिया। सेम डिटो इसी प्रकार अगर हमने 1 लाख का बजट इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब हम अपन ले चले जाए, परचेस को सपोर्ट करने को कौन सा करता है? परचेस। और परचेस को सपोर्ट कौन करेगा? बायर, यानी कि बायर भी करता है, दोनों ले लेंगे। 1 लाख का बजट सेट हो गया। अब 1 लाख का बजट हो गया, अब ये तो परचेस हो गया था। अब गुड्स के रूप में आप क्या खरीद रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम ड्रेस खरीद रहे हैं,
ड्रेस परचेस करेंगे, ड्रेस किसके परचेस में आएगी, परचेस अकाउंट के अंडर में आएगी। लेज़र कब से चल रहा है, 1 से 31/3 तक चल रहा है। ठीक है, फिर से ले लेते हैं। अब परचेस चल रहा है तो परचेस सपोर्ट किसको करेगा, नेट ट्रांजेक्शन आ जाएगी, क्या आ जाएगा, 1,00,000 रुपया। और लेजर सपोर्ट कौन सा कर जाएगा इसे, अब क्रेडिटर सपोर्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से सेम आपका जैसे परचेस का बनाया ड्रेस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, ऐसे सेल्स का बन जाएगा, ऐसी केटर का बन जाएगा, ऐसी डेप्टर का बन जाएगा। एक केटर का और बना देता हूँ मैं। आपकी बार हमने ड्रेस का बना लिया केटर के थ्रू, आपकी बार मतलब हमने परचेस के लिए, डेबिट परचेस के लिए मैंने क्या बनाया, गुड्स के लिए कोई भी ड्रेस कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कि हमने ड्रेस ले रहे हैं। सपोज करिए आप परचेस कर रहे हैं ज्वेलरीज या परचेस कर रहे हैं कोई भी एनीथिंग्स आइटम ले लेते हैं, एनीथिंग्स ले रहे हैं। तो अभी किसके में जाएगी, फिर से परचेस गुड्स के अंदर में जाएगी। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 31/3 तक हो रहा है, ग्रुपिंग एक्टिवेट हो गए। अभी किसको सपोर्ट करेगा, क्रिएटर को सपोर्ट करेगा। ऑब्वियसली नेट ट्रांजेक्शन सेट हो गई, 1,00,000 का बजट चल रहा है, पार्टी हो गई क्रिएटर। ये हो गया, ठीक है। सेम डिटो सेल्स पे भी चल जाएगा। ओके, कोई अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।